हेलो लिब्रा, नमस्ते। तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 31 मार्च की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन और नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या लाइकली आउटकम हो सकता है। उसके बाद मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं लिब्रा के पार्टनर की, ये आपके पर्सन की पहले हम फीलिंग्स देख रहे हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स, द टू ऑफ स्वॉर्ड विद द फूल। पर्सन अभी अब चांस, पर्सन अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते, सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, बस आसान नहीं है उनके लिए। उनको लगता है कि वो पीस वो, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें शांतिपूर्वक हल हो। मतलब अगर अगर वो निकल भी रहे हैं, इस रिलेशनशिप से दूर भी हो रहे हैं, तो भी पीस रिस्टोर हो जाए। जो पुरानी कही सुनी हुई बातें हैं वो ग्रजेस ख़त्म हो जाए, गुस्सा नाराज़गी एक दूसरे के लिए जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन में अब उनको फ्रीडम चाहिए। वो फ्री रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में है, तो पर्सन का वही निर्णय है कि पीस चाहिए, शांति चाहिए। उनको लगता है कि आप जो उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं या जैसे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा कुछ केसेस में, भले गलती उनकी है, भले वो कमिटेड बट उनको लगता है कि आपका जो व्यवहार है फिर वो उनको मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा जो मैं बोल रही हूँ। तो ये चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकले, ये इजी लेना चाहते हैं चीज़ों को। जिस लेवल का सीरियसनेस आप ढूंढ रहे हैं ये नहीं दे सकते आपको, चाहे कमिटमेंट हो या रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट्स, इमोशंस हो, ये नहीं दे पाएंगे। कुछ केसेस में कोई डर, फियर भी है कि भाई डर रहे हैं, फियर है, कभी हाँ कभी ना है, मतलब ये खुद दुविधा में है सिचुएशन को लेकर के। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये चैरियट कार्ड के साथ ये स्टक नहीं रहना चाहते, ये बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। और जो भी सिचुएशन हो ये खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी खुद को रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स के साथ एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। तो शांति चाहते हैं कि ठीक है, अगर निकल भी रहे हैं तो जरूर भूलते हैं जो भी गलत सलत हुआ, नहीं मतलब एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। क्योंकि जिस लेवल पे सीरियसनेस, जिस लेवल पे कमिटमेंट, जिस लेवल पे चीज़ें आप चाह रहे इनके बस की नहीं है अभी। कुछ केसेस में ये अभी काम, करियर पे फोकस रखना चाहते हैं और बहुत सारे केसेस में इनको फ्रीडम वाली एनर्जी है। खास करके मैंने बोला यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में अगर हैं तो पर्सन डिस्टेंस खुद को करते हुए दिख रहे। अदर प्रायोरिटीज़ में फोकस्ड है ये, दूसरी प्रायोरिटी है इनके लाइफ में, दूसरे सिचुएशंस में प्रायोरिटी है, इन चीज़ों पे ये प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, पर जिस लेवल पे आप चीज़ें चाह रहे हो उस लेवल पे ये आपको नहीं देना चाहते। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ केसेस में डिवोर्सी है, वन साइडेड, ये भी दिख रही है। बट पर्सन को लगता है नहीं, उनको अपने आगे बढ़ना है, उनको फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है, वो स्टक नहीं रह सकते सिचुएशन में, इसलिए खुद को डिस्कनेक्ट करते हुए, दूर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, वहाँ भी पर्सन इस सिचुएशन से निकलने की चाहत रख रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं
आपकी फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपके पार्टनर के लिए? लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? लास्ट शफल। देखिए, ऑल्दो आप सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को फोकस कर रहे हैं लिब्रा, लेकिन अभी भी ओपन है इस रिलेशनशिप के लिए, अभी भी आप एक लीफ ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं ऑल्दो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने ऊपर केयर, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव, अपने को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, आप भी खुश रहना चाहते हैं। चलो, पर्सन है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप अपसेट तो हैं, पर आप दुखी बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं, आप हीलिंग एनर्जीज़ में हैं, हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज भी ओपन है इस रिलेशनशिप के लिए, आज भी चांस लेना चाहते हैं। भले बहुत सारी इश्यूज़ हो गई हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत परेशान हो गए हैं आप, आपको लगता है ठीक है मैं ऐसे अगर पर्सन साथ हैं नहीं भी हैं तो भी हैप्पी रहने का कोशिश कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, या लाइफ को हैप्पीनेस के डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक दिन आप ये करते हैं, दूसरे दिन वापस से इस एनर्जी में चले आते हैं। तो कहीं पे आज भी आप ओपन हैं फूल के साथ, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने के लिए इस रिलेशनशिप पे। काफ़ी हार्ट ब्रोकन है आप, जो कि आप दिखा नहीं रहे किसी को, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हार्ट ब्रोकन है, बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं इस पर्सन से। लेकिन बहुत हद तक ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, पर्सन ने क्लियर मैसेज आपको कभी दिया ही नहीं, मिक्स सिग्नल्स, एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन नहीं, एक पैटर्न सा रिपीट होता रहा, जहाँ पर आपने जब छोड़ा पर्सन वापस आ गए, फिर आपने जब पकड़ा तो वो पीछे हट गए। तो एक रनर चेजर वाली इक्वेशन है, लेकिन अब आप सेल्फ केयर सेल्फ कर रहे हैं, इस ड्रामा में आप इन्वॉल्व इतना होना नहीं चाहते पहले जैसा, पर ओपन आज भी आप हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या निकल के आती है सिचुएशंस में। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या सिचुएशंस बनेंगी? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या सिचुएशंस? लास्ट शफल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स विद द 10 ऑफ वांड्स। आप समय पे छोड़ेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पुराने बिताए गए लम्हे याद करेंगे, मिस करेंगे, 10 ऑफ कप्स। लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ कि, मैं देख रही हूँ ज़्यादा, मैं बता दूँ कुछ केसेस में जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि जिसमें कम्युनिकेशन तो हो पर क्लैरिटी नहीं हो, तो पर्सन का वो बिहेवियर जो है एक होल्डिंग बैक वाला वो बना रहेगा। कहीं पे अब आपको लग सकता है कि ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, ख़त्म हुआ नहीं, राइट टाइम पे ये वापस से एक सर्कल शुरू होगा, एक पैटर्न जैसा शुरू होगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। क्योंकि इसमें जो ग्रोथ चाहिए था, जो एफर्ट्स चाहिए थे, जो इमोशंस वो पर्सन ने प्रोवाइड नहीं किया, तो कहीं पे अब आपको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि सिचुएशन में जो ग्रोथ है, जो चीज़ें चाह रहे थे वो नहीं है। ऑल्दो आप मिस करते हैं पर्सन को, याद करते हैं बट आप भी कहीं पे आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन ने आपकी ज़िंदगी को बहुत बर्डन कर दिया है, बहुत भारी बना दिया है। तो आप अब धीरे धीरे समय पे छोड़ते हुए दिखेंगे चीज़ों को, कि जब सही समय होगा, अगर होना होगा होगा, नहीं होना होगा, तो ऐसे वाली एनर्जीज़ में है। क्योंकि बहुत डिस्टर्ब ऑलरेडी आप पहले हो चुके हैं, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, एक मिक्स सिग्नल्स बना रहेगा जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है मैं नहीं देख रही हूँ अभी कम्युनिकेशन होते हुए।
आपको वेट करना पड़ेगा जब टेबल्स आपके फेवर में टर्न होंगे। तो जहाँ नहीं हो रही है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग एट वर्क, और जहाँ हो रही है वहाँ क्लैरिटी वाली अभी भी नहीं रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ, कुछ सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो पर्सन को पता है कि जो आप चाह रहे थे, जो ज़रूरत थी आपकी, चाहे इमोशनल नीड, जो भी टाइम का, एफर्ट का, इमोशंस का, वो दे नहीं पाए। तो आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको ये पता है। हाँ, कुछ केसेस में पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी ही, लेकिन फोकस खुद पे करते हुए दिख रहा है, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहा है। रिफ्लेक्शन, बीइंग, अच्छा, कुछ केसेस में पर्सन ने पुल बैक किया है, तो उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, अपने अंदर भी अपनी कमियां, आपकी सिचुएशन, सारी चीज़ों को वो एक समझदारी के तरह ले रहे हैं। टू गेन बीइंग, मतलब दूर होने से उनको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी आई है, अपने माइंड में सोच सके हैं वो चीज़ों को। रिवील, कुछ उनको अभी भी सच्चाई आपको बताना है, ट्रूथ बताना है, जो अभी तक उन्होंने नहीं बताया, इस सिचुएशन से रिलेटेड रिवील करना चाहते। एक लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ से। हाँ, इनसेपरेबल, भले दूर हो, पास हो, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आसान नहीं है। ये लिख रहे हैं कि भले बात करे ना करे, दूर रहे, लेकिन ये कनेक्शन में वो इमोशनली या एनर्जी वाइज इनसेपरेबल है आप दोनों, आप भी उनसे और वो भी आपसे। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहे हैं। वाओ, पेज ऑफ कप्स, यंगर पर्सन है, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। देखिए दो तरह के हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये ऑनलाइन हो सकती है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। ये ऑनलाइन रिलेशनशिप है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं। ये फन, फ्लर्टेशियस, हैप्पी गो लकी, एक्सप्लोर वाले फेज़ में है। चलो दोस्ती वोस्ती, फन टाइम करते हैं, बातचीत करते हैं, एक्साइटमेंट है। और ये है लव, मतलब ये इमोशंस है। तो कोई, मैं देख रही हूँ दोनों में ही सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। अगर आप ओपन हैं तो ये डेटिंग ऐप्स पे मिल सकते हैं, फेसबुक पे मिल सकते हैं, इंस्टा पे मिल सकते हैं, या कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म। तो मैंने बताया जैसे कुछ के लिए ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन ऑनलाइन। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं या आपके साथ काम करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पे फूल, तो कोई एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है कोई दूसरे सिचुएशन में स्टक थे, पहले कोई दूसरे रिलेशनशिप में स्टक थे, ये आते हुए दिख रहे हैं, एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए फूल दिख रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग्स, ये नए पर्सन है, ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके तरफ आना चाहते। हो सकता है इनका रिलेशनशिप 2 महीना, 2 साल, 1 साल से चला ही नहीं कुछ, तो अब ये फाइनली निकल करके एक न्यू बिगनिंग, एक लीव ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये भी ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक लास्ट कार्ड हम देखते हैं लिब्रा आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल। ये परफेक्ट बैचलर है, अच्छा काम करते हैं, अच्छे दिखते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं ये चीज़ों को लेकर के, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, परफेक्ट जो बोलते हैं बैचलर या बैचलरेट जो बोलते हैं वो पर्सन है ये अगर आप मैरिज के लिए ओपन हैं या डेटिंग ऐप पे कोई अगर सीरियस बंदा, मतलब सीरियसली वो रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, तो ये वो पर्सन है, जेन्युइन पर्सन होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, ये क्या है कि हार्ट और प्रैक्टिकल, मतलब लॉजिक दोनों को बैलेंस करके चलते, ये सिर्फ दिल से नहीं चलते, ये दोनों चीज़ों को देख के तभी ये एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि सोच लिया हवा में उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरी दुनिया गुलाबी और फिर दूसरे दिन नहीं फील कर रहे हैं। ये एक बैलेंस अर्थ साइन है, ग्राउंडेड होकर के, हम्बल होकर के, बैलेंस में चलने वाले पर्सन है। ये कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं या कोई स्टेबल जॉब मतलब करते हुए दिख रहे हैं या बिज़नेस करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे घर के हैं, अच्छी स्टेबल इनकम है इनकी। सो दिस इज़ इट। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।